इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से आए हैं गोरखपुर जिला अंतर्गत तहसील गोला में, और यहाँ जो है कुछ कर्मचारी जो हैं आए हैं जो अपना जो मांगों को रखे हुए हैं। आइए आइए हमारे साथ जो है यहाँ पंचायती राज सफाई कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष जी मौजूद है। आइए जानते हैं कि आज किस विषय को लेकर के जो है यहाँ तहसील गोला में उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है सर? पहले तो आपके चैनल को पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कवरेज करने के लिए आया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं सभी कर्मचारियों की तरफ से। सर, मेरा नाम रमेश कुमार भारती है, मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। किन कारणों से आप लोग जो है यहाँ जो है उपस्थित हुए हैं? क्या क्या मांगों को लेकर? जी सर, आज हम 7 सूत्री मांगों को लेकर के ब्लॉक मुख्यालय से पदयात्रा करते हुए श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है, जिसमें हमारी 7 सूत्री मांगें हैं। बहुत लंबे समय से हमारी मांगें जो है लंबित पड़ी हुई हैं, जिसमें हमारा पहला मांग है कि हम 14 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, अभी तक हमारे सफाई कर्मचारी साथियों की सेवा नियमावली नहीं बनाई गई। दूसरी मांग है सर हमारी कि हमारी पदोन्नति नहीं हो रही है। आप हर विभाग में देखेंगे 10 साल के बाद पदोन्नति होती है, लेकिन हमारी विभाग में हम लोग को पदोन्नति नहीं किया जाता है। विभागीय सेवा नियमावली पदोन्नति, प्रधान से मुक्ति, 1900 ग्रेड पे 7 सूत्री मांगे जो है हम लोगों को लेकर के आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। और पुरानी पेंशन बहाली हमारी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि जब इस देश में कानून एक है, जब इस देश में संविधान एक है, तो हम कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी के साथ दोहरी व्यवस्था लागू क्यों हो रही है? अपने वो पुरानी पेंशन लेते हैं, हमें नई पेंशन स्कीम में लाते हैं, जबकि नई पेंशन स्कीम एक छलावा है, शेयर आधारित नई पेंशन नीति है, जिससे हमारे कर्मचारियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। शेयर मार्केट में वो पैसा लगाया जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बुढ़ापे की जो लाठी है पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, अन्यथा 2024 में हमारे सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी लामबंद होकर के आपके खिलाफ कार्य करने का काम करेंगे और 24 में हम आपको आने से रोकेंगे। दूसरी मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से है। चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे सफाई कर्मचारियों की अभी तक जो है सेवा नियमावली नहीं बनाई गई, जबकि आप भी देखे होंगे कोरोना काल में हमारे बहादुर सफाई कर्मचारी सड़क पे उतर करके लोगों की जान बचा रहे थे। सभी लोग अपने घरों में डूबते हुए थे, हमारे जाबाज सफाई कर्मचारी सबके घरों में सैनिटाइज कर रहे थे, घर घर जाकर के दवा का छिड़काव कर रहे थे। और जब हमें देने की बात आती है तो हमें कहा जाता है कि हम साक्षर हैं। सर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी तो मल्टीपर्पज हो गए हैं। आपके अधिकारी का काम हमारा सफाई कर्मचारी करता है। कोई विभाग ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश का जहां भी हमारा साथी सफाई कर्मचारी उस विभाग में कार्य न करता हो। डीएम से लेकर के प्रमुख सचिव से लेकर के निदेशक महोदय के यहाँ, डीपीआरओ महोदय के यहाँ, हर जगह हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं। आपके उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी हमारे सफाई कर्मचारी सर काम करते हैं। वेतन बहाल करें, वेतन बहाल करें, जो भी गांव की योजनाएं हैं, जो धरातल पे उतारने की बात होती है, हमारे सफाई कर्मचारी घर घर घूम करके सर्वे का काम करता है, जांच का काम करता है, अधिकारी बना दिया जाता है। और जब हमें प्रमोशन देने की बात आती है तो कहा जाता है कि आप साक्षर हैं। सेवा नियमावली बनाने की जब बात आती है तो हमको कहा जाता है कि आप 4th क्लास की जो सेवा नियमावली है उस पर आपको रखा गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम 4th क्लास के सेवा नियमावली पर रखे गए हैं तो जो हमारी 4th क्लास की अनुमन्य सेवाएं हैं वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? जैसे हमारा 4th क्लास का जो कर्मचारी है उसको 1900 ग्रेड पे दिया जाता है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को 1800 ग्रेड पे दिया जाता है। ये हमारी उनसे मांग है कि हमारी भी आप पीड़ा सुनिए।
हम आपके लिए दुख दर्द सहते हुए कोरोना काल में हमारे कई जवान साथियों ने अपनी जान गंवाई। अभी आप लोगों ने देखा होगा जेई, जो नौकी बीमारी कहा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में जेई से लोग हर साल प्रभावित होते थे। जेई से हर साल 200-250 बच्चे मरते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फेवरेट कार्यक्रम था। ये बार बार जेई को लेकर के आवाज उठाते रहते थे संसद में, जब सांसद हुआ करते थे। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं, हमारा सफाई कर्मचारी साफ सुथरा कर करके गाँव को साफ सुथरा बना करके जेई से प्रभावित रोका, मृत्यु दर को रोका, लेकिन जब हमें कुछ देने की बात आती है तो सफाई कर्मचारी कहते हैं काम नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हमारा सफाई कर्मचारी काम नहीं करता है तो जो विभाग खाली पड़े हुए हैं उसमें हमारा समायोजन कर दीजिए। भाई हमसे काम ले लीजिए, आप समायोजन कर दीजिए। विभाग चतुर्थ श्रेणी पे खाली है, हमारे सभी कर्मचारियों का आप समायोजन कर दीजिए। अभी आगे तो 24 घंटा काम करने के लिए तैयार है। आगे हमारी जो मांग है, अगर वो नहीं मानते हैं तो 19 तारीख को हम गोरखपुर में पदयात्रा के माध्यम से 3000 हमारे सफाई कर्मचारी हैं। आपके माध्यम से मैं सफाई कर्मचारी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि घर पे नहीं सोएंगे। 3000 लोग गोरखपुर में इकट्ठा होकर के माननीय डीएम साहब का कार्यालय घेरने का हम लोग काम करेंगे, उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 1,08,000 सफाई कर्मचारी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में, श्री क्रांति सिंह के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेरने का काम करेंगे। और इस साल हम लोगों ने ये प्रण किया है कि अपनी हम जो हमारी मांगे हैं उसको मनवा करके ही हम सांस लेंगे, अन्यथा हम लोग हमेशा अनवरत सफाई कर्मचारी धरना करता रहेगा, प्रदर्शन करता रहेगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम भी आपके सदस्य हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, आप हमारे तरफ भी ध्यान दीजिए, आप हमारे तरफ भी ध्यान दीजिए और हमारी मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण करिए। आप यहाँ आए और जो है आपने ज्ञापन सौंपा, यहाँ के अधिकारियों द्वारा क्या आपको आश्वासन मिला? हमने ज्ञापन दिया, यहाँ के अधिकारी महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जो उचित फोरम है आपका ज्ञापन मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। हम आशा और विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं अपने अधिकारीगण से कि हमारा ज्ञापन उचित फोरम पर पहुँचाने का भी काम करेंगे। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग अवश्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद, पुनः आपको एक बार शुक्रिया कि यहाँ गोला तहसील में उपस्थित हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। क्या नाम है सर? राम गौतम जी। आप लोग यहाँ जो मौजूद हुए हैं, क्या किन विषयों को लेकर के मौजूद हुए हैं? चलिए, हमारी जो साफ सुथरी मांगे हैं उन्हीं को लेकर के जो अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया है, वो साफ सुथरी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पे विगत समय से धरनारत हैं। जो यह इस बार प्रदेश नेतृत्व का आह्वान पे हुआ कि आप लोग तहसीलवार कार्यक्रम जो हम लोग इसी तरह से यहाँ आए हैं और यहाँ जो है अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया, यहाँ से आश्वासन आपको मिला? हमारे अधिकारी आए थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम आपका यह जो ज्ञापन है वो उचित फोरम को पहुँचाने का कार्य करेंगे, जिसे आप उनकी मांगों का निराकरण हो सके। जी बिल्कुल। आइए, हमारे साथ भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर? जी। क्या किन किन कारणों से आप लोग ज्ञापन दिए हैं? सबसे पहला कारण है कि हम लोग 11 साल से आज सेवा हम लोग देते आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला हम लोग का सबसे जो बड़ा हम लोग का मुद्दा है, ये हम लोग का सेवा नियमावली नहीं बना है, विभागीय सेवा नियमावली। अगर वह बनती तो हम लोगों का प्रमोशन अपने आप हो जाता है, लेकिन सेवा नियमावली को रोका गया है कि लोगों का प्रमोशन ना होने पाए। पहला काम। दूसरा काम, जो गोरखपुर के नाम से लोग कालर खड़ा करके आज नेता बन करके लोग घूमने का काम करते हैं। सबसे बड़ा अगर यहाँ का योद्धा है ये सफाई कर्मचारी है। सबसे बड़ा मुद्दा गोरखपुर का मुद्दा रहा है कि यहाँ के जो जेई प्रभावित गाँव हैं, यहाँ के सबसे पहले पूर्वांचल का गाँव अगर नाम आता है तो सबसे पहले गोरखपुर का नाम आता है। और अगर इसको रोकने का काम अगर किया, सबसे बड़ा सैनिक का काम अगर किया है तो सफाई कर्मचारी ने किया है, जो गांव में जाकर के गंदी नालियों को साफ करके और गंदी नालियों को साफ करके सारे लोगों के जो बीमारियों को दूर भगाने का काम किया। ये महोदय जा करके पूरे विधानसभा में अब ये जोर जोर से बोलने का काम करते हैं कि पूर्वांचल से हमने जेई को भगाने का काम किया, तो सफाई कर्मचारी के नाते ये भगाने का काम
कहीं ना कहीं जो है सफाई कर्मियों का उनमें सहयोग रहा है और कोरोना के टाइम में जो आप लोग कोरोना योद्धा बन करके सामने उभरे हैं जी। शायद जो है आप के संघ के लोग वहाँ मौजूद थे और अच्छे कार्य करने के लिए मौजूद थे। कोरोना काल में मैं बता दूं आपको, हम लोग जब सुन रहे थे कि कोरोना आ गया है तो सबसे पहले अगर गोरखपुर में कोरोना आया तो हाटा एक ग्राम सभा है जो उरुआ ब्लॉक में पड़ता है, उस हाटा ग्राम सभा में आया कोरोना का जो पेशेंट आया दिल्ली से। तो हम लोग जब सुने तो हम लोग भी अपने घर से नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे बीवी बच्चे को हम लोग त्याग करके अपने घर से बाहर निकलने का काम किए तो मत देख, हम लोग कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, अपना दायित्व तो पूरा करने के लिए हम लोग निकले और जा करके उस कोरोना से लड़ने के लिए हम सारे लोग एकदम कमर बांध करके कोरोना से लड़ने के लिए कि हम लोग मरेंगे चाहे शहीद हो जाएंगे, लेकिन कोरोना को भगा ही दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों के ऊपर लेबल जो लगा है, हम लोग कर्मचारी हैं। तो हम लोग कर्मचारी अगर हैं तो आपके ही कर्मचारी हैं, आपको समझना चाहिए ये मेरा कर्मचारी जो बॉर्डर पर सैनिक का काम करता है वो आकर गाँव में भी काम करता है, हम लोग उससे कम नहीं हम लोग काम करते। तो आपको चाहिए कि सेवा नियमावली बना करके इनका पदोन्नत किया जाए। चुनाव से लेकर के शौचालय से लेकर सचिवालय तक सफाई कर्मचारी काम करता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारी बात को आप जा करके ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आप सबको बताने का काम करेंगे कि आज गोला ब्लॉक में गोरखपुर जनपद के 3000 कर्मचारियों में से 3 ब्लॉक के जो कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, पूरे 600 कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों ने जाकर के अपने दायित्व को पूरा करते हुए उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और उनसे मैं निवेदन करता हूँ उप जिलाधिकारी महोदय से कि वो हमारे उचित फोरम पे हम लोगों का जो ज्ञापन है पहुँचाने का काम करें। इसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ के कर्मचारियों को कि आप कर्मचारी हैं, कर्मचारी की पीड़ा समझिए, क्योंकि ये कर्मचारी का पीड़ा अगर कर्मचारी नहीं समझेगा तो फिर कौन आकर के समझने का काम करेगा? सरकार नहीं समझने वाली है। इसलिए ये आने वाला 2024 में हम लोग इतना जबरदस्त हथौड़ा मारने का काम करेंगे और हम लोगों का देखिए हम यहाँ आए और यहाँ जो है यहाँ पंचायती राज विभाग के जो भी सफाई कर्मी है और यहाँ अपनी मांगों को साफ सुथरी मांगों को रखा और यहाँ जो है यहाँ के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।